हिमाचल के नंबर 1 कॉलेज पर किसने लगाया कलंक? शिक्षकों से तू तड़ाक, फिर पुलिस से भी हाथापाई। लड़की से अभद्रता हुई या बिना बात के आग लगाई? बताएंगे क्या है संजौली कॉलेज में हुए बवाल की कहानी। मगर उससे पहले एक सवाल, विद्यार्थी की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? इस यक्ष प्रश्न को पूछते हुए ये वायरल वीडियो आपने जरूर देखा होगा। रिपोर्टर के सवाल पर वृद्ध चचा उत्तर देते हुए कहते हैं कि शिक्षा विद्यार्थी की सबसे बड़ी जरूरत है, लेकिन उसके बाद ये पत्रकार बदतमीजी पर उतर जाता है। खैर, आज हम आपको बताएंगे क्या है विद्यार्थी की सबसे बड़ी जरूरत। प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पढ़े वो संजौली कॉलेज क्यों पुलिस छावनी में तब्दील हुआ? कहां से शुरू हुआ था बवाल? कैसे छेड़छाड़ के मामले में घुस गया आजादी मांगने वाला गैंग? सुनाएंगे शिक्षकों के अपमान की कहानी और बताएंगे क्या है इस पूरे मामले पर प्रिंसिपल का पक्ष। मगर सबसे बड़ा सवाल, लाल झंडी के साथ पहले बीड़ी और फिर आजादी मांगने वाले इन कथित छात्रों को कितनी आजादी दी जानी चाहिए? और क्या कहीं जरूरत से अधिक दी गई आजादी ही तो नहीं बन गई है इन छात्रों के जीवन की सबसे बड़ी बेड़ियां? वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। विद्यार्थी की सबसे बड़ी जरूरत है नैतिक शिक्षा। विद्यार्थी को पता होना चाहिए बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है। सिर्फ अपने माता पिता ही सम्माननीय नहीं है, बल्कि समाज का हर बड़ा बुजुर्ग प्रतिष्ठित है। और छात्र को पता होना चाहिए कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द सोसाइटी क्या है। अब सबसे पहले आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉलेज संजौली से सामने आया ये 1 महीने पुराना वीडियो देखिए। वीडियो में नजर आ रहे युवा खुद को छात्र और एसएफआई का कार्यकर्ता बताते हैं और ये वीडियो संजौली कॉलेज के प्रिंसिपल रूम का है। शिक्षकों से तू तड़ाक कर बात करना और फिर ऐसा बवाल काटना कि परिसर में पुलिस तक पहुंच जाए, यह संजौली कॉलेज का रोज का हाल हो गया है। खैर, आए दिन पुलिस छावनी में तब्दील होने वाला संजौली कॉलेज बीते 1 हफ्ते से चर्चा में है। अब ये मामला कैसे शुरू हुआ, इसे शुरू से समझ लेते हैं। सबसे पहले संजौली कॉलेज की एक छात्रा कॉलेज के वुमेन सेल में शिकायत करने गई, जहां उसने फर्स्ट ईयर के एक छात्र पर उसके साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। वुमेन सेल ने जब मामले की जांच की तो पूरा केस ही फर्जी निकला और कॉलेज की तरफ से बताया गया कि आपसी विवाद के मामले को नया रंग देने का प्रयास किया जा रहा था और मामले में छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार का कोई केस नहीं बनता है। फिर जब मामला किनारे होने लगा तब एसएफआई के छात्र कार्यकर्ता टीचर्स के साथ बदतमीजी पर उतर आए। टीचरों से झगड़ पड़े और कॉलेज की वुमेन सेल संयोजिका को कमरे में बंद कर उन्हें धमकी तक दी गई। इसके बाद कॉलेज के सभी शिक्षक इकट्ठे हुए, तमाम स्टाफ की मीटिंग हुई और सभी ने फैसला लिया कि अब एसएफआई के छात्र कार्यकर्ताओं की बदतमीजी को सहन नहीं किया जाएगा और हम ऐसे उत्पाती बच्चों को नहीं पढ़ा सकते क्योंकि हमारी सुरक्षा खतरे में है। शिक्षकों का आरोप है कि महीने भर पहले हुए बवाल के बाद भी एसएफआई कार्यकर्ता नए नए मुद्दे बनाकर कॉलेज का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। शिक्षकों से तू तड़ाक के बिना बात नहीं करते और यहाँ तक कि हाथ उठाने तक को उतारू हो जाते हैं। इन उत्पाती छात्रों पर कार्रवाई न करने के लिए ये सभी शिक्षक अपनी ही कॉलेज की महिला प्रिंसिपल के खिलाफ एकजुट हो गए थे कि मैडम आप ये सब देखते हुए भी कार्यवाही नहीं कर रही हैं। मामला बढ़ा तो बात सीएम सुक्खू तक पहुंचा और बहुत सोच विचार के बाद कॉलेज प्रशासन ने 6 उपद्रवी छात्रों को कॉलेज से निष्कासित कर दिया। कल इस मामले में संजौली कॉलेज के बाहर खूब हंगामा हुआ और टीचर से बदतमीजी करने वाले छात्र पुलिस से भी उलझ पड़े और बात हाथापाई तक पहुंच गई। अब मामले में छात्रों का कहना है कि 6 छात्रों का निष्कासन वापस नहीं लिया जाता है तो सचिवालय का घेराव करेंगे। वहीं संजौली कॉलेज की प्रिंसिपल का कहना है कि वो किसी भी हालत में इन उपद्रवी छात्रों का निष्कासन वापस नहीं लेंगी। प्रिंसिपल मैडम के मुताबिक कॉलेज प्रशासन ने छात्रों को कई बार शो कॉज नोटिस जारी किया है, लेकिन छात्र बाज ही नहीं आ रहे। शिक्षकों के साथ गलत व्यवहार और धमकियां दी जा रही हैं, जिसके बाद प्रशासन ने पूरे स्टाफ और वुमेन सेल की सिफारिश पर 6 छात्रों को निष्कासित कर दिया है। अब एक तरह से देखें तो प्रिंसिपल के आदेश पर हुए निष्कासन का विरोध करना भी तो अपने आप में अनुशासनहीनता ही है। फिलहाल संजौली कॉलेज के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि पुलिस की तैनाती के बीच कक्षाएं चल रही हैं। दूर दराज से पढ़ाई करने आए छात्रों को बीते 1 महीने से सही ढंग से पढ़ाई करने का मौका नहीं मिल रहा है। अब यदि इन छात्रों को बताया गया होता कि शिक्षक भी पिता तुल्य होते हैं और पुलिस की वर्दी में हमारी सुरक्षा के लिए खड़े जवान सिर्फ अपनी ड्यूटी ही नहीं दे रहे बल्कि अपने सामाजिक कर्तव्य का निर्वहन भी कर रहे हैं, तो आज ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती।
इन सब के इधर आज भी शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ी जरूरत है एक योग्य शिक्षक की, जो दुलार और डांट का बराबर डोज देकर अपने छात्र को अपनी पकड़ में रखें और एक जिम्मेदार नागरिक बनाए। साथ ही सवाल ये भी है कि छात्रों का असल कर्तव्य क्या है, पढ़ना लिखना या फिर कॉलेज में पहुंचने के साथ ही पुरुष मित्र या महिला मित्र बनाने में लग जाना, राजनीति के चक्कर में टीचर्स का अपमान करना या फिर शिक्षक से संबंधित विषय से जुड़े प्रश्न पूछना। अब एक तरफ हमारे प्रदेश में छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग उठती रहती है और दूसरी तरफ बिना छात्र संघ चुनाव के ही ऐसी छात्र राजनीति देखने को मिलती है जिससे शिक्षक तक घबरा जाते हैं। अब एक बार के लिए जरा सोच कर देखिए कि अगर प्रदेश में छात्र संघ चुनाव को मंजूरी मिल गई तब कुर्सी पाने की चाह में कितना उपद्रव होगा। बहरहाल संजौली कॉलेज के इस पूरे मामले पर आप दर्शकों का क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।